हेलो एवरीवन, मास्टर जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह क्लास 8 का साइंस चैप्टर 14 जिसका नाम केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। इस चैप्टर को हम लाइन बाय लाइन करके पढ़ेंगे और समझेंगे। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। किसी तरह का कन्फ्यूजन होने पर आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। Your elders might have cautioned you against touching an electrical appliance with wet hands. But do you know why it is dangerous to touch an electric appliance with wet hands? कहने का मतलब कि आपने हमेशा सुना होगा या देखा होगा कि जो आपके बड़े हैं, जो आपके घर में जो बड़े होते हैं, वह गीली हाथों से स्विच बोर्ड को या जितने भी इलेक्ट्रिक से चलने वाला गैजेट्स होता है, कहने का मतलब कि टीवी, कूलर, फ्रिज, इस तरह का चीज़ या फिर सॉकेट गीले हाथों से छूने के लिए वो मना करते हैं। ऐसा वो मना क्यों करते हैं, क्या आप जानते हैं? वी हैव लर्नड अर्लियर दैट द मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कहने का मतलब कि आपने पहले ही पढ़ रखा होगा कि जो ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वैसे मटेरियल से होता है जो गुड कंडक्टर होता है। ओके। On the other hand, materials which do not allow electric current to pass through them easily are poor conductor of electricity। कहने का मतलब कि वैसा कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए कोई पेन, प्लास्टिक का पेन है या कोई लकड़ी है या कोई दूसरा प्रोडक्ट है, कहने का मतलब कोई दूसरा सामान है और उससे अगर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रहा है तो उसे हम पुअर कंडक्टर्स कहते हैं। पहले इसको इंसुलेटर कहा जाता था, लेकिन इंसुलेटर की जगह अब पुअर कंडक्टर का नाम हम देते हैं। यानी वैसा चीज़ जहाँ से जिससे होकर आसानी से जो ये है इलेक्ट्रिसिटी होता है वो आसानी से पास हो जाता है तो उसे हम गुड कंडक्टर कहते हैं और जिसे नहीं हो पाता है उसे हम पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इन क्लास 6 वी मेड ऑफ अ टेस्टर टू टेस्ट वेदर अ पर्टिकुलर मटेरियल अलाउ द इलेक्ट्रिक करेंट टू पास थ्रू इट और नॉट। कहने का मतलब कि क्लास 6 में आपने शायद टेस्टर बना के देखा होगा कि किस मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है और किससे नहीं हो रहा है। तो जिससे हो जा रहा था उसे हम गुड कंडक्टर कह रहे थे इलेक्ट्रिसिटी का, और जिससे पास नहीं हो रहा था उसे हम पुअर कंडक्टर कह रहे थे या बैड कंडक्टर कह रहे थे इलेक्ट्रिसिटी का। डू यू कॉल हाउ द टेस्टर हेल्प अस इन डिसाइडिंग दैट। कहने का मतलब कि क्या आपको याद है वो कैसे किस तरह से हुआ करता था, किस तरह से हमें हेल्प करता था पता करने में कि वह मटेरियल गुड है या बैड है इलेक्ट्रिसिटी का। वी फाइंड दैट मेटल्स सच एज कॉपर and aluminum conduct electricity, whereas materials such as rubber, plastic and wood do not conduct electricity। कहने का मतलब कि ये जो कॉपर होता है, ऐसे कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी का अगर सबसे अच्छा कोई गुड कंडक्टर होता है तो वह सिल्वर होता है, उसके बाद कॉपर होता है, उसके बाद एल्युमिनियम होता है, फिर उसके बाद आयरन होता है। ओके। लेकिन सिल्वर जो है महंगा होने के कारण यूज में नहीं आता है। कॉपर भी उसके बाद यूज होने लग गया, फिर वो वो भी महंगा होता था, चोरी से काट कर चुरा लिया करते थे, तो इसको भी बंद कर दिया गया। उसके बाद एल्युमिनियम का इस्तेमाल होने लग गया, तो एल्युमिनियम का भी चोरी होने लग गया। तो इसकी वजह से अभी क्या है कि आयरन का इस्तेमाल हमारे घरों में या पॉलों पे देखते होंगे तो ये आयरन का जो इलेक्ट्रिसिटी है, वायर है, वो लगा होता है। लेकिन अभी लेटेस्ट की अगर बात करें तो उसके ऊपर ब्लैक कलर का एक कवर आप देखते होंगे कि वह लगा हुआ रहता है, उसे हम बैड कंडक्टर कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। पहले उसे इंसुलेटर कहते थे। वो क्यों लगा होता है? क्योंकि अभी चोरी अगर कोई कर रहा है या कटिया फंसाता है तो उसमें नहीं लगा पाएगा, प्लास्टिक में करंट पास ही नहीं होगा, इसलिए अभी आजकल वो लगा के दिया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाउएवर सो फार वी हैव यूज्ड अ टेस्टर टू टेस्ट मटेरियल्स विच वर इन सॉलिड स्टेट। कहने का मतलब कि जो कुछ भी हम टेस्टर बनाते हैं वह सॉलिड स्टेट में बनाते हैं। बट व्हाट अबाउट लिक्विड्स। कहने का मतलब कि अभी तक तो हमने सॉलिड के बारे में ही बात किया, लेकिन लिक्विड के बारे में क्या कोई ऐसा भी लिक्विड है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, या कोई वैसा भी लिक्विड है जिससे पास नहीं होता है? यानी गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर लिक्विड में भी होता है क्या, इसके बारे में बात किया जा रहा है। डू लिक्विड ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए यहाँ भी वही लिखा हुआ है। कहने का मतलब क्या लिक्विड भी इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, कंडक्ट करते हैं? लेट अस फाइंड आउट।
पहली देखिए यहाँ क्या कह रही है, पहली एंड बूझो वांट टू रिमाइंड यू दैट वन शुड नॉट एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम द मेन्स और जनरेटर और इन्वर्टर, यूज ओनली इलेक्ट्रिक सेल्स फॉर ऑल द एक्टिविटीज सजेस्टेड हियर। कहने का मतलब कि पहली और बूझो आपको बताना चाह रहे हैं, ध्यान दिलाना चाह रहे हैं आपको कि अगर आपको इस तरह का कोई टेस्टर बनाना भी हो तो आप मेन जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है घर का, यानी 240 वोल्ट का जो आपके घर में आ रहा है नॉर्मल, उस पर नहीं करना है, या 220 का जो आ रहा है उस पर नहीं करना है। अगर आपको टेस्टर बना के चेक ही करना है तो घर में जो बैटरी जो सेल मिलता है मार्केट में उसके लेकर, या फिर 6 वोल्ट का, 6 वोल्ट से कोशिश कीजिए कि ज़्यादा का इस्तेमाल हम ना करें। और इस तरह से आप टेस्टर बना के चेक कर सकते हैं, एक्टिविटी कर सकते हैं। घर में जो बिजली आई हुई है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, उससे आप प्लीज़ ना करें। ओके। 14.1 डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कहने का मतलब कि जो लिक्विड होता है, लिक्विड मतलब जो आसानी से बह जाए, अगर उसको हम गिराए तो वो बहने लग जाए, उसे हम लिक्विड कह रहे हैं, यानी तरल पदार्थ कह रहे हैं। ठीक है, तो क्या उससे भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है? यही आपका टॉपिक है 14.1 में। टू टेस्ट वेदर अ लिक्विड अलाउ इलेक्ट्रिक करेंट टू पास थ्रू इट और नॉट। अब यहाँ हम चेक करके बताएंगे, कुछ एक्टिविटी करने के बाद हम देखेंगे कि उस लिक्विड से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। वी कैन यूज द सेम टेस्टर। इसी तरह के टेस्टर से ही आप लिक्विड के साथ भी टेस्टर बना के देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए फिगर 1 में यहाँ पे दे रखा है गुड कंडक्टर। एक यहाँ सेल ले लिया गया है और यहाँ बल्ब लिया गया है और कुछ वायर लिया गया है और यह टेस्टर है। ठीक है, हालांकि इस टेस्टर का अभी यूज कुछ खास नहीं है, इसे टेस्ट नहीं करेंगे। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए ये जो आप इसका जो नीडल देख रहे हैं ये आयरन का बना हुआ है। यहाँ पे सेम रोड में ही दोनों कनेक्शन दे दिया गया है, यानी इधर से ये दे दिया गया है, इधर से ये। ठीक है, और ये गुड कंडक्टर होने के लिए, अगर ये गुड कंडक्टर है तो ये बल्ब ग्लो करेगा, और गुड कंडक्टर नहीं होगा तो ग्लो नहीं करेगा। लेकिन आप जानते हैं कि लोहा तो क्या होता है, आयरन गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसीलिए ये बल्ब ग्लो करेगा। वहीं पे देखिए यहाँ पे पुअर कंडक्टर में क्या कह रहा है कि ये जो टेस्टर के ऊपर जो कवर लगा हुआ है, हैंडल लगा हुआ है, ये बैक कंडक्टर है, और इसके ऊपर से अगर हम टर्मिनल को अगर आपस में यहाँ पे सीरीज कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। तो इससे यह पता चलता है कि जो कुछ का भी बना हुआ होगा, यानी प्लास्टिक का अगर हम कहें तो प्लास्टिक क्या हो जाएगा, पुअर कंडक्टर हो जाएगा, यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है इसीलिए। ओके, आगे देखते हैं। हाउएवर रिप्लेस द सेल बाय अ बैटरी। कहने का मतलब, अच्छा बैटरी और सेल में क्या अंतर है? तो दो या दो से ज़्यादा बैटरी को सेल्स को अगर हम आपस में जोड़ देते हैं तो उसे हम बैटरी कहते हैं। आपने समझा क्या मैंने क्या कहा कि दो या दो से ज़्यादा बैटरी को अगर आपस में हम जोड़ देते हैं तो उसे हम बैटरी कहते हैं, उसे हम सेल फिर नहीं कहते हैं। ऑल्सो बिफोर यूजिंग द टेस्टर वी शुड चेक वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। कहने का मतलब कि इस तरह की एक्टिविटी करने के लिए सबसे पहले आप जो भी इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी बैटरी, वायर, जो आपका सेल है, उसको चेक कर लेना है कि आपका सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस तरह के टेस्टर बनाने के लिए। नहीं मालूम चला कि आपका बल्ब ही फ्यूज है, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपने टेस्टर बनाया है वो सही है या नहीं है? अगर कोई आपने वायर लिया है और बीच से अगर कटिंग है अंदर से, तो कैसे पता? अगर वो ब्रेक होगा वायर तो आपका टेस्टर काम करेगा ही नहीं, तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं इस चीज़ से टेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब वो थोड़ी है कि जो आपने टेस्टर बना वही ख़राब है। नहीं, हो सकता है आपका बल्ब भी फ्यूज हो या वायर ख़राब हो। ठीक है, एक बार उसको आप प्रॉपर तरीके से चेक जरूर कर लेना है। एक्टिविटी 14.1 में क्या दिया है? ज्वाइन द फ्री हैंड्स ऑफ द टेस्टर टुगेदर फॉर अ मोमेंट, दिस कंप्लीट्स द सर्किट ऑफ द टेस्टर एंड बल्ब शुड ग्लो। अब देखिए इसका कहने का मतलब कि अच्छा सर्किट कंप्लीट और इनकम्प्लीट में हम क्या कह रहे थे? कहने का मतलब कि अगर देखिए अभी यहाँ पे ये जो सेल लगा हुआ है या ये जो तार है, अगर बीच यहाँ से बीच से अगर हम कट कर देते हैं तो इसे हम कहेंगे इनकम्प्लीट सर्किट। लेकिन वही आपस में इसको इसे ज्वाइन कर देते हैं तो इसे क्या कहेंगे? कंप्लीट सर्किट कहेंगे। ओके, नाउ डाटा टेस्टर इज वर्किंग, लेट अस यूज इट टू टेस्ट द वेरियस लिक्विड। अब हमने टेस्टर सही से बना लिया है, अब अलग अलग लिक्विड लेकर हम सभी को चेक करेंगे कि कौन सा लिक्विड गुड कंडक्टर है, कौन सा पुअर कंडक्टर है। क्वेश्चन में यहाँ क्या दिया है? वाइल चेकिंग योर टेस्टर डू नॉट ज्वाइन इट्स फ्री इन फॉर मोर देन अ फ्यू सेकंड, अदरवाइज द सेल्स ऑफ द बैटरी विल ड्रेन वेरी क्विकली। कहने का मतलब कि जो जिस चीज़ से भी लिक्विड से अगर आप टेस्टर को यूज कर रहे हैं या चेक कर रहे हैं कि आपका टेस्टर
जो आपने बनाया है वो ठीक है, या फिर जो कहने का मतलब कि जो जिस लिक्विड से आप टेस्ट कर रहे हैं टेस्टर को, तो वह लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है या नहीं है। तो आप कुछ सेकंड के लिए ही, जैसे 1 सेकंड के लिए आप टच करेंगे फिर हटा देंगे, अगर ग्लो करता है उसी समय हटा देंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ समय के लिए हम जोड़ के ही रखेंगे। इससे क्या होता है या क्या हो सकता है कि जिस बैटरी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं या जिस सेल का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपका जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। 14.2 एक्टिविटी में क्या लिखा है, कलेक्ट अ फ्यू स्मॉल प्लास्टिक और रबर कैप्स ऑफ डिस्कार्ड बॉटल्स एंड क्लीन देम। कहने का मतलब कुछ छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े या फिर रबर कैप या फिर जो बोतल जो खराब हो जाता है उसको आप ले सकते हैं। पोर 1 टीस्पून ऑफ लेमन जूस और वाइनेगर इन 1 कैप, ब्रिंग योर टेस्टर ओवर दिस कैप एंड लेट द। देखिए इसका कहने का क्या मतलब कि अलग अलग आपको कैप ले लेना है। ठीक है, वो किसी भी बोतल का हो सकता है या किसी दूसरे बर्तन का हो सकता है, प्लास्टिक का। एक में हम डाल देंगे लेमन जूस डाल देंगे, इस एक में डाल देंगे वाइनेगर डाल देंगे, और तीसरे में डिस्टिल वाटर डाल सकते हैं या फिर रेन वाटर डाल सकते हैं या फिर हनी डाल सकते हैं, मिल्क डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। और इस टेस्टर से अब मान लीजिए कि अगर मैं एक यहाँ पे एक बनाऊँ, इस तरह से मैंने बनाया और एक मैंने कैप बनाया। ठीक है, और इसमें मान लीजिए कि मैंने लेमन जूस डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, इस तरह से एक इधर वायर लेकर गया और एक यहाँ से वायर लेकर गया। अब बीच में मैं क्या मिला दूंगा, देखिए यहाँ पे एक बैटरी या सेल लगा दूंगा। ठीक है, इस तरह से। अब ध्यान आप यहाँ देंगे कि जो बड़ा वाला लेग होता है वह पॉजिटिव टर्मिनल होता है, आप इस चीज़ को याद रखिएगा। और जो छोटा वाला लेग होता है वह माइनस का साइन होता है या फिर नेगेटिव टर्मिनल होता है। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक हम बल्ब लगा देंगे। ओके, यहाँ से इस तरह से हम बल्ब लगा देंगे। आप चाहें तो बीच में कहीं आप स्विच भी लगा सकते हैं। अब ये जो लेमन जूस हमने लिया, अगर इसमें आयंस प्रॉपर तरीके से होगा तो यह बल्ब ग्लो करेगा, अदरवाइज इसमें अगर आयन नहीं होगा तो यह बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, कहने का मतलब कि जो भी आप लिक्विड ले रहे हैं अगर उसमें आयंस है यानी नमक की मात्रा है तो वो आपका जो टेस्ट है वो ग्लो करेगा, अदरवाइज ग्लो नहीं करेगा। ओके, यहाँ देखिए वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। ये लेमन जूस यहाँ पे डाल दिया गया जो अभी मैंने ड्रॉ किया है ना, और यहाँ से इस तरह से वायर लेके दिखाया गया है। यानी यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे होंगे एक इधर से बल्ब लगा दिया है, तो ये लेमन जूस है। तो आपको बताना है कि ये लेमन जूस जो हमने यूज किया यह गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। तो ये जो है बच्चों लेमन जूस जो है यह गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ऐसा क्यों है, हम नीचे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो ये क्लियरफाई होते जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये गुड कंडक्टर क्यों है। When the liquid between the two ends of the tester allow the electric current to pass, the circuit of the tester becomes complete। कहने का मतलब कि जब सर्किट आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपका जो टेस्टर है वो ग्लो करेगा, क्योंकि सर्किट आपका कंप्लीट हो जा रहा है। द करेंट फ्लोज इन द सर्किट एंड द बल्ब ग्लोज when the liquid does not allow the electric current to pass, the circuit of the tester is not complete and the bulb does not glow। जो भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं लिक्विड में, अगर वो सर्किट कंप्लीट करता है तो क्या होगा, आपका बल्ब ग्लो करेगा, और सर्किट कंप्लीट नहीं करता है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। In some situations, even though the liquid is conducting, the bulb may not glow। कहने का मतलब कि कुछ ऐसे भी लिक्विड होता है, कुछ सिचुएशन में ऐसे भी लिक्विड होते हैं जो कि ग्लो नहीं करने देते। It may have happened in activity 14.2, what can be the reason। कहने का मतलब कि एक्टिविटी 14.2 में हम देखेंगे कि इसके पीछे क्या रीजन होता है कि वह ग्लो नहीं करता है। डू यू रिमेंबर वाई द बल्ब ग्लोज वेन द इलेक्ट्रिक करेंट पासेज थ्रू इट। क्या आपको याद है जब हम लोग फिलामेंट का जो बल्ब होता था उसको इस्तेमाल करते थे तो वह ग्लो क्यों करता था। अगर आपने उसके स्ट्रक्चर को देखा होगा अच्छे से तो कुछ इस टाइप का बना रहता था, इस टाइप का ऐसे रहता था। ठीक है, और यहाँ से इस तरह से लेग बना रहता था और इसके ऊपर एक स्प्रिंग टाइप का ऐसे ऐसे इस तरह से बना हुआ रहता था। शायद आपको फिलामेंट बल्ब देखे होंगे या अभी भी हो सकता है। ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट द फिलामेंट ऑफ द बल्ब गेट्स हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर एंड इट स्टार्टेड ग्लोइंग। कहने का मतलब कि फिलामेंट वाला जो बल्ब होता था उसमें जो स्प्रिंग लगी होती थी टंगस्टन का, ठीक है, तो वह हीट होने के कारण वो ग्लो करना शुरू करता था।
However, if the current through a circuit is too weak, the filament does not get heated. हाँ, अगर उसका जो सर्किट है, सॉरी जो करंट है, अगर कमज़ोर करंट होता था तो वो उतना ज़्यादा गर्म नहीं होता था। तो देखते होंगे सिर्फ तार टाइप का ही लगता था कि हाँ सिर्फ फिलामेंट ही जल रहा है लेकिन ग्लो नहीं कर रहा है। इसके पीछे कारण क्या है कि उसका जो करंट है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, वीक है। ओके, सफिशियंटली एंड इट डज नॉट ग्लो, यानी उसमें सफिशियंट करंट नहीं आ पा रहा था इसलिए वो ग्लो नहीं करता है। एंड वाई इज द करंट इन द सर्किट वीक, अब कहने का मतलब कि सर्किट में जो करंट है वो वीक क्यों होता है। वेल, दो अ मटेरियल में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट मे नॉट कंडक्ट इट एज इजीली एज अ मेटल। एज अ रिजल्ट द सर्किट ऑफ द टेस्टर मे बी कंप्लीट एंड येट द करंट थ्रू इट मे बी टू वीक टू मेक द बल्ब ग्लो। कैन वी मेक अनदर टेस्टर विच कैन डिटेक्ट अ वीक करंट, कहने का मतलब कि क्या कोई हम ऐसे भी टेस्टर बना सकते हैं जिसका अगर जो करंट है वो वीक है फिर भी हमें डिटेक्ट करे, फिर भी हमें बताए। कैन वी यूज अनदर इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू मेक अनदर काइंड ऑफ टेस्टर, क्या कहने का मतलब कि जो दूसरा इफेक्ट जानने के लिए क्या हम कोई दूसरा टेस्टर बना सकते हैं कि उसमें और कौन सा, एक तो इफेक्ट अपने हीट पड़ा, दूसरा इफेक्ट क्या होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। तो क्या मैग्नेटिक इफेक्ट को भी जानने के लिए क्या हम कोई दूसरा टेस्टर बना सकते हैं। What happens to a compass needle kept nearby when current flow in a wire, अगर क्या होगा कि किसी वायर से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है और उसके पास अगर हम कंपास का नीडल को रखें तो उसमें क्या होगा। इवन इफ द करेंट इज स्मॉल, अगर उसमें करंट कम है, द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेट नीडल कैन बी सीन, अगर करंट उसमें फिर भी कमज़ोर है, थोड़ा बहुत कमज़ोर भी है, तो क्या होगा कि उसमें जो नीडल लगा होता है कंपास में वो थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन होगा, यानी हिलेगा डोलेगा। ओके, कैन वी मेक अ टेस्टर यूजिंग द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, कहने का मतलब कि क्या कोई मैग्नेटिक इफेक्ट जो अगर है तो इस तरह से क्या कोई टेस्टर हम बना सकते हैं। लेट अस फाइंड आउट इन एक्टिविटी 14.3, तो कहने का मतलब कि 14.3 को एक्टिविटी से हम समझेंगे कि दूसरा हम टेस्टर बना सकते हैं या नहीं। यू मे बी यूज एन एलईडी, आप एलईडी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम बड़ा बल्ब यूज कर रहे थे जो टॉर्च में लगा होता था ना, वो तो अभी तक हम इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब उसकी जगह पे हम छोटी सी एलईडी बल्ब को यूज करेंगे। एलईडी कहने का मतलब अगर इसका फुल फॉर्म हम कहें तो लाइट इमिटिंग डायोड, ओके, जो कि फिगर 14.3 में यहाँ पे दिखाया गया है। यह क्या है, एलईडी है। इन प्लेस ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब इन द टेस्टर ऑफ फिगर 14.2, यानी 14.2 में आपने ऊपर देखा कि बल्ब लगा हुआ था, लेकिन अब उसकी जगह पे हम एलईडी बल्ब इस्तेमाल करेंगे। एलईडी ग्लोज इवन व्हेन अ वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट, यानी एलईडी बल्ब जो है इसमें अगर कमज़ोर करंट भी पास होता है फिर भी ये ग्लो कर जाता है, इसको उतना ज़्यादा करंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए तो अब हम अपने घरों में क्या कर रहे हैं कि फिलामेंट वाला बल्ब को रिप्लेस करके अब हम एलईडी की बल्ब को इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, अभी फिलामेंट को हम क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या क्या दिक्कत होता था। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो नॉर्मल बात करें तो उसमें क्या होता था कि बिजली बिल ज़्यादा आता था। कारण क्या है कि वो दोनों इफेक्ट देता था। ठीक है, एक तो पहले वो खुद को गर्म करता था, गर्म करने के साथ फिर क्या होता था तब जाके वो ग्लो करता था, लेकिन हमें उसकी हीट तो चाहिए नहीं, उस बल्ब से हमें हीट चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए तो सिर्फ वो जलना चाहिए, ग्लो करना चाहिए, रोशनी देना चाहिए। ठीक है, इसलिए हमने उसको रिप्लेस करके एलईडी बल्ब को लाया। एलईडी क्या करता है, डायरेक्ट ये ग्लो करने लगता है, हीट नहीं करता है। ओके, अब यहाँ देखते हैं, देयर आर टू वायर्स कॉल्ड लीड, कहने का मतलब कि इसमें जो है ये बल्ब जो दिखाई दे रहा है इसमें दो लेग होता है जिसे हम लीड कह रहे हैं। ओके, अटैच्ड टू एन एलईडी, वन लीड इज स्लाइटली लॉन्गर देन द अदर, इसका जो आप लेग देख रहे हैं जो बड़ा वाला है और छोटा वाला है, तो बड़ा वाला को आप पॉजिटिव टर्मिनल कहें और जो छोटा वाला होता है वह माइनस टर्मिनल या माइनस लेग कहते हैं। ठीक है, तो इसको बैटरी के साथ जब आप फिक्स करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान आप जरूर रखें कि माइनस और प्लस का। ओके, remember that while connecting to a circuit, the longer lead is always connected to the positive terminal of the battery and the shorter lead is connected to the negative terminal of the battery। जो मैंने अभी कहा वही बात यहाँ भी लिखा हुआ है कि आप बैटरी के साथ जब इसको कनेक्ट करेंगे तो जो बड़ा वाला लेग है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे और छोटा वाले को नेगेटिव के साथ। ओके, आगे देखते हैं एक्टिविटी 14.3 में क्या लिखा हुआ है। टेक द ट्रे ऑफ फ्रॉम इनसाइड अ डिस्कार्डेड मैच बॉक्स, रैप an electric wire a few times around the tray. Place a small compass needle inside it. Now connect one free
end of the wire to terminal of the battery. Leave the other wire end free. Take another piece of wire and connect it to the other terminal of the battery. अब जिस तरह से इसमें देखिए जो दिखाया गया है, इसमें क्या दिखाया गया है कि यहाँ पे आप एक तो बैटरी लगा दें, ठीक है। बैटरी के बाद फिर क्या होगा कि सॉरी यहाँ ये टेस्टर बनाया गया है, ठीक है। टेस्टर बनाया गया है, इसमें क्या करना है थोड़ा सा और हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। नहीं चलिए देख ही लेते हैं। यहाँ पे एक देख रहे होंगे कि ये जो कंपास है, कंपास को जो मैच बॉक्स होता है, मैच बॉक्स के ट्रे के अंदर डाल दिया गया है और फिर उसके बाद क्या किया गया है कि वायर को लपेट दिया गया, ठीक है। और एक इन को लपेट के यहाँ पे रखा गया और एक इन को यहाँ पे बैटरी के साथ कनेक्ट करके यहाँ रखा गया है। जब हम इसमें अब यहाँ पे आप एक स्विच लगा सकते हैं या फिर डायरेक्ट कनेक्ट करके भी देख सकते हैं। तो जब हम इसको सर्किट को कंप्लीट करवाएंगे, सर्किट को कंप्लीट कहने का मतलब कि जब इसको हम अगर हम दोनों को आपस में जोड़ते हैं, इन दोनों को अगर आपस में से कनेक्ट करते हैं तो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी पास होने लग जाएगा। जब पास होगा तो इसका जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन होगा, यानी हिलेगा डोलेगा। तो इससे यह पता चलता है कि यह टेस्टर सही है। ओके, कहने का मतलब कि ये जो आपने किया तो अलग अलग लिक्विड्स के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। आप लेमन जूस के साथ कर सकते हैं। यहाँ पे लेमन जूस का ट्रे में डाल के आप किसी में, कहने का मतलब कि यहाँ कोई अगर किसी बर्तन में आपने इस तरह से ऐसे रखा, लेकिन वो प्लास्टिक का होना चाहिए, ठीक है, बैड कंडक्टर का होना चाहिए। यहाँ पे आप लेमन जूस इसमें डाल सकते हैं, वाइनेगर डाल सकते हैं, टेप वाटर, वेजिटेबल, मिल्क, हनी, कुछ भी डाल सकते हैं और उसे चेक कर सकते हैं अलग अलग करके कि ये काम कर रहा है टेस्टर या नहीं कर रहा है। लेकिन अलग अलग जब आप लिक्विड का इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी दूसरा जब लिक्विड इस्तेमाल करना होगा तो इन दोनों लेग को अच्छे से क्लीन कर दें। ओके, तब जाके आपका टेस्टर सही से काम करेगा। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है 14.1 में, गुड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर। ओके, यहाँ पे सीरियल नंबर वाइज दे दिया गया है, कुछ यहाँ मटेरियल का नाम दिया गया है और वो मटेरियल गुड जो कंपास है वो डिफ्लेक्शन करेगा या नहीं करेगा। यहाँ पे वह कंडक्टर पुअर है या गुड है ये बताना है आपको। तो एक तो आपको पहले से ही करके रखा है लेमन जूस। तो लेमन जूस जो होगा, लेमन जूस के साथ अगर हम इस एक्टिविटी को करेंगे तो नीडल हिलेगा। ओके, यानी वो डिफ्लेक्शन करेगा, इसलिए यहाँ पे यस लिखा हुआ है। अगर वो करेगा यानी वो उसमें आयंस है वो पास हो रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, इसलिए हम इसे गुड कंडक्टर कह रहे हैं। वाइनेगर, अब वाइनेगर देखिए यानी सिरका, उसमें क्या होगा तो उसमें भी आयंस होता है, यानी वो नमकीन लगता है। अगर आप उसको टेस्ट किए होंगे तो वो नमकीन लगता है, सॉल्टी लगता है, तो इसलिए वो इसके साथ भी डिफ्लेक्शन करेगा, नीडल थोड़ा मूव करेगा। तो अगर ये करेगा तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, गुड कंडक्टर कह सकते हैं। अगर टेप वाटर की अगर बात करें तो टेप वाटर में अगर थोड़ा बहुत सॉल्टी है, ठीक है, आयंस है, तो वो क्या होगा, डिफ्लेक्शन करेगा और यह गुड कंडक्टर हो जाएगा। ओके, वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल कहने का मतलब कि उसमें अगर आयंस नहीं होगा, ठीक है, होता ही नहीं है, तो यहाँ पे नो आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुअर कंडक्टर या बैड कंडक्टर हो जाएगा। ओके, मिल्क की अगर हम बात करें, मिल्क, तो मिल्क क्या हो जाएगा, हाँ इसमें होता है, मिल्क में होता है, यानी उसमें कहने का मतलब कि पानी होता है और दूसरे सब्सटेंस भी होते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, यह यस हो जाएगा, यानी उसका निडल हिलेगा और यह यहाँ पे गुड कंडक्टर हो जाएगा। वहीं अगर हम हनी की बात करें, ठीक है, हनी मतलब शुगर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर शुगर को अगर हम तोड़ना चाहें तो उसमें से आयंस को आप देखते हैं कि आयंस नहीं निकलता है, ठीक है, यानी हनी में आयंस नहीं होता है, जिसके कारण यह डिफ्लेक्शन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे नो करेंगे और यहाँ पे पुअर कंडक्टर कर देंगे। और दूसरा अगर हम एग्जांपल ले 7 नंबर में, तो सी वाटर कह सकते हैं। तो सी वाटर में क्या होता है, नमक तो पहले से ही होता है जैसे कि आप जानते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन होगा, यानी हाँ यस, और यहाँ पे गुड कंडक्टर। अगर रेन वाटर की बात करें तो रेन वाटर भी थोड़ा सॉल्टी होता है, इसलिए यहाँ भी यस होगा और यहाँ पे गुड कंडक्टर होगा। अगर डिस्टिल वाटर की अगर बात करें तो डिस्टिल वाटर में इस तरह से आयंस नहीं होते हैं, तो इसलिए डिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो नो होगा और यहाँ पे पुअर कंडक्टर हो जाएगा। अगर डिस्टिल वाटर में आप अगर थोड़ा सा अलग से NaCl मिला देते हैं, यानी कॉमन सोल्ट मिला देते हैं, तो क्या होगा कि वह डिफ्लेक्शन करेगा और यह डिस्टिल वाटर फिर क्या बन जाएगा, गुड कंडक्टर बन जाएगा। अगर उसमें आप NaCl कॉमन सोल्ट मिलाते हैं तब जाके। ओके,
आगे देखते हैं फ्रॉम टेबल 14.1, यानी यह टेबल से हमें क्या पता चलता है, वी फाइंड दैट सम लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सम आर पुअर कंडक्टर, यानी कुछ ऐसे लिक्विड हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर हैं। कौन कौन से, यानी जितने भी हमने लिक्विड्स के नाम लिए। ओके, when the free ends of the tester do not touch each other there is an air gap between them, यानी जब हम टेस्टर को एक दूसरे के साथ आपस में टच नहीं कर रहे थे तो उसके बीच में क्या हो रहा था, एयर गैप हो रहा था। ओके, पहली नोट दैट एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पहले से ही जानती है कि जो एयर होता है वह इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है। बट सी हैज ऑल्सो रीड दैट ड्यूरिंग लाइटनिंग, इन्होंने पढ़ा है कि जब बिजली कड़कती है एंड इलेक्ट्रिक करेंट पास थ्रू इट द एयर, यानी उसमें फिर एयर कैसे आ जाता है, उस एयर में इलेक्ट्रिसिटी का जो करंट है वो पास कैसे होता है। सी वंडर्ड, ये चकित हैं, इफ एयर इज इंडीड अ पुअर कंडक्टर अंडर ऑल कंडीशन। ठीक है, दिस मेक्स बुझो आस्क वेदर अदर मटेरियल क्लासिफाइड एज पुअर कंडक्टर ऑल्सो अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास अंडर सर्टेन कंडीशन, यानी कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि एयर भी क्या बन जाता है, गुड कंडक्टर बन जाता है, लेकिन कुछ ही कंडीशन में ऐसा होता है, ये हमेशा ऐसा नहीं होता है। ओके, एक्चुअली अंडर सर्टेन कंडीशन मोस्ट मटेरियल्स कैन कंडक्ट, कहने का मतलब कि कुछ कंडीशन में क्या हो जाता है कि जो ज़्यादातर जो मटेरियल्स है वो कंडक्ट करते हैं। दैट इज वाई इट इज़ प्रीफरेबली टू क्लासीफाई मटेरियल्स एज गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर इंस्टेड ऑफ क्लासीफाइंग एज कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ओके, तो इस तरह से हम निर्धारित कर सकते हैं, हम बता पाते हैं कि कौन सा मटेरियल या फिर लिक्विड हो या सॉलिड हो या फिर एयर हो तो वो गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। कहने का मतलब कि सभी बातों को अगर इन शॉर्ट में हम कहें तो जिससे इलेक्ट्रिसिटी आसानी से गुजर जाए, पास कर जाए, तो उसे हम गुड कंडक्टर के कैटेगरी में रखते हैं, और जो पास नहीं होने देता है यानी वो इनकम्प्लीट रखता है तो उसे हम बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का कहते हैं। ओके, वी हैव टेस्टेड द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टेप वाटर, हमने टेप वाटर के कंडक्शन को देखा इलेक्ट्रिसिटी के साथ। लेट अस नाउ टेस्ट द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू डिस्टिल वाटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिस्टिल वाटर के साथ ये एक्टिविटी करके देखते हैं कि आपका जो टेस्टर है वो ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस एक्टिविटी के माध्यम से। एक्टिविटी 14.4, टेक अबाउट teaspoons फुल ऑफ डिस्टिल वाटर इन अ क्लीन एंड ड्राई प्लास्टिक और रबर कैप ऑफ बोतल, यानी बोतल का अगर कोई कैप है या दूसरा कोई बोतल का कैप है तो उसमें क्या करें कि आप साफ ढक्कन लेना है और उसमें डिस्टिल वाटर थोड़ा सा डाल देना है। यू मे ऑब्टेन डिस्टिल वाटर फ्रॉम योर स्कूल साइंस लैब, यू मे ऑल्सो गेट डिस्टिल वाटर फ्रॉम अ मेडिकल स्टोर और अ डॉक्टर और अ नर्स। कहने का मतलब ये जो डिस्टिल वाटर है या तो आप अपने स्कूल के साइंस लैब से थोड़ा बोरो कर सकते हैं या फिर किसी डॉक्टर के पास जाए या मेडिकल स्टोर पे जाए, वहाँ मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो जहाँ पे बैटरी रिपेयर होता है ना, जो हमारे इन्वर्टर वाले बैटरी होते हैं, वहाँ तो आपको निश्चित ही मिल जाएगा। ओके, यूज द टेस्टर टू टेस्ट वेदर डिस्टिल वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। अब इस डिस्टिल वाटर से आपको टेस्टर बनाना है, यानी टेस्टर को चेक करना है कि आपका बल्ब ग्लो कर रहा है या नहीं। अगर बल्ब ग्लो कर रहा है तो इसका मतलब हम समझेंगे कि डिस्टिल वाटर जो है वह इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, अगर नहीं करता है तो बैड कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर है। व्हाट डू यू फाइंड, अब आपने जो टेस्ट करके देखा आपको क्या पता चला, डज डिस्टिल वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या आपका जो डिस्टिल वाटर है वह कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को। नाउ डिजोल्व अ पिंच ऑफ कॉमन सॉल्ट इन डिस्टिल वाटर, अगेन टेस्ट, व्हाट डू यू कंक्लूड दिस टाइम। तो मैं ये कह सकता हूँ कि डिस्टिल वाटर से आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा, इसका मतलब वह पुअर कंडक्टर है। ठीक है, आपने चेक कर लिया, बल्ब ग्लो नहीं किया। अब उसके बाद आप क्या कीजिए कि थोड़ा सा उसमें कॉमन सोल्ट डाल दीजिए, यानी सादे नमक को इसमें डालेंगे। उसके बाद जब आप टेस्टर को चेक करेंगे तो आपका बल्ब ग्लो कर रहा होगा। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि जब हमने उसमें कॉमन सोल्ट डाला तो उसमें आयंस आ गया। अब आयंस आने के कारण क्या हुआ कि वह गुड कंडक्टर बन गया, इसलिए आपका बल्ब ग्लो करने लग गया। वेन, देखिए यहाँ भी वही लिखा होगा, वेन सॉल्ट इज डिजोल्व इन डिस्टिल वाटर, जब हमने डिस्टिल वाटर में नमक को घोला, वी ऑब्टेन सॉल्ट सोल्यूशन, हमें क्या मिला, सॉल्ट सोल्यूशन मिला। दिस इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो यह इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो गया। ओके, कंडक्टर कहने का मतलब कि करेंट को ले जाने वाला, ले आने वाला। ओके, द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम सोर्सेज सच एज टेप्स, जो हम पानी लेते हैं जैसे
वो कोई भी सोर्स हो सकता है, कोई भी जरिया हो सकता है, टेप वाटर हो सकता है, हैंडपम्प का हो सकता है, कुआं का हो सकता है, तालाब का हो सकता है। ओके, इट मे कंटेन सेवरल सॉल्ट डिजोल्व इन इट। इसमें क्या होता है कि इसमें नमक पहले से कुछ मिला हुआ रहता है, घुला हुआ रहता है, जो कि हमारे शरीर के लिए भी काफ़ी ज़रूरी होता है। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट आर नेचुरली प्रेजेंट इन इट। कुछ तो इसमें नमक ऐसे होते हैं जो पहले से ही मिले हुए होते हैं। दिस वाटर इज दस अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए इस तरह के पानी जो है वह इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। ऑन द अदर हैंड डिस्टिल वाटर इज फ्री ऑफ सॉल्ट्स एंड इज अ पुअर कंडक्टर। लेकिन वही डिस्टिल वाटर जो होता है वह सॉल्ट से फ्री होता है, इसलिए वह पुअर कंडक्टर या बैड कंडक्टर होता है। अब यहाँ देखिए पहले क्या कह रही हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट प्रेजेंट नेचुरली इन वाटर आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ। यानी जो थोड़ा बहुत नमक पानी के अंदर इस तरह से नेचुरली मिला होता है जो कि हमारे मानव स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी यूजफुल होता है। ओके, बेनिफिट मिलता है हमें। हाउएवर दिस सॉल्ट मेक वाटर अ गुड कंडक्टर। इससे क्या होता है कि वह नमक की वजह से गुड कंडक्टर बन जाता है, जो पानी है वह इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हो जाता है। So we should never handle electric appliances with wet hand or while standing on a wet floor। इसीलिए हमें जहाँ से अगर इलेक्ट्रिसिटी मतलब पास हो रहा है तो हमें गीले हाथों से उसको नहीं छूना है। ओके, नहीं तो हमें शॉक लगने के चांसेस बढ़ जाता है। We have found that common salt when dissolved in distilled water। हमने देखा कि जब डिस्टिल्ड वाटर में कॉमन सॉल्ट को मिलाया, मिक्स इट अ गुड कंडक्टर, वो क्या बना, फिर वो गुड कंडक्टर बन गया। व्हाट आर द अदर सब्सटेंस विच। तो दूसरे सब्सटेंसेस के साथ क्या होता है, व्हेन डिजोल्व इन डिस्टिल्ड वाटर मेक इट कंडक्टिंग। लेट अस फाइंड आउट, क्या अगर दूसरा सब्सटेंस उसमें डाले फिर भी वो क्या कंडक्टिंग करेगा। चलिए इसके बारे में पता करते हैं। क्वेश्चन में यहाँ क्या चेतावनी में क्या लिखा हुआ है, डू द नेक्स्ट एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर, पेरेंट और सम एल्डर पर्सन बिकॉज द यूज ऑफ एसिड इन इन्वॉल्व इन इट। कहने का मतलब कि ये जो भी अगला आप एक्टिविटी करेंगे तो किसी बड़ों के सामने ही आप इसको करें, भले ही वो आपके टीचर हो या पेरेंट्स हो या कोई और बड़े आदमी हो, ठीक है, क्योंकि उसमें एसिड हो सकता है और एसिड आपको खतरा कर सकता है, आपको क्षति पहुंचा सकता है, इसलिए ऐसा मना कर रहा है। ओके, एक्टिविटी 14.5 इसमें देखिए क्या लिख रहा है, टेक 3 क्लीन प्लास्टिक और रबर कैप्स ऑफ बोतल। जैसे पहले हमने 3 बोतल के ढक्कन को लिया था वैसे ही अब ले लेना है। पोर अबाउट 2 टी स्पून्स ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन ईच ऑफ देम। अब तीनों में क्या करना है कि एक एक चम्मच पानी को डाल, यानी जितना कैपेसिटी ढक्कन में है उतना आप पानी को डाल दें। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू डिस्टिल्ड वाटर इन 1 कैप। एक में आपको क्या डालना है, लेमन जूस या फिर HCl डाल सकते हैं, ठीक है। नाउ इन द सेकंड कैप कंटेनिंग डिस्टिल्ड वाटर, दूसरे कैप में आपको डिस्टिल्ड वाटर डालना है। ओके, और तीसरे में आपको क्या डालना है, एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेस सच एज कॉजेज, अच्छा, और एड अ लिटिल शुगर टू द डिस्टिल्ड वाटर इन द थर्ड कैप। अब तीसरे में क्या कह रहा है आपको कि आपको डिस्टिल्ड वाटर उसमें जो डिस्टिल्ड वाटर में थोड़ा सा शुगर डालना है। ओके, उसके बाद टेस्ट क्या करना है, टेस्ट विच सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड विच डू नॉट, व्हाट रिजल्ट डू यू ऑब्टेन। अब आपने क्या किया कि 3 ढक्कन लिया और तीनों में आपने क्या डाल दिया कि डिस्टिल्ड वाटर पहले से ही आपने डाल दिया। ओके, अब पहले वाले में आपको क्या करना है कि लेमन जूस हो सकता है फिर या फिर HCl हो सकता है, वो उसमें आपने डाला। दूसरे वाले में क्या आपने डाला, दूसरे वाले डिस्टिल्ड वाटर में आपने क्या डाला कि कॉस्टिक सोडा जो होता है उसे आपने डाला, ठीक है, या फिर बेस भी आप डाल सकते हैं। ओके, जो कि पोटासियम आयोडाइड भी हो सकता है, उसको भी आप डाल सकते हैं। और तीसरे वाले में जो क्या कह रहा है, डिस्टिल्ड वाटर इन द थर्ड कैप एंड डिजॉल्व इट। ओके, उसमें आपने थोड़ा सा चीनी डाला। अब तीनों के साथ आप चेक करके देखिए कि क्या आपका टेस्टर किससे ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। समझ गए इस बात को, आगे देखते हैं। मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट। अभी तक आपने जितने भी बनाया उसका क्या कहने का मतलब कि जो टेस्टर से आपने जो भी चेक किया तो किसी में एसिड हुआ, किसी में बेस हुआ या किसी में सॉल्ट हुआ, अभी तक आपने यही किया। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन
डज इट प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑन द सॉल्यूशन। कहने का मतलब कि क्या जो भी अभी तक आपने एक्टिविटी किया तो जो सॉल्यूशन था उसके साथ क्या कोई कहने का मतलब कि सॉल्यूशन के साथ कुछ इफेक्ट हुआ क्या। ठीक है, तो इसे हम ये कह सकते हैं कि हाँ हुआ। तो किस तरह का इफेक्ट हुआ, तो केमिकल इफेक्ट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 14.2 को आगे पढ़ेंगे कि वह केमिकल इफेक्ट कैसे हुआ, क्यों हुआ। ओके, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं सेकंड पार्ट में।